सर्दी की एक ठिठुरती रात थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में हलचल मची थी। एक करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें तुरंत खून की जरूरत थी। डॉक्टरों ने उनके दुर्लभ रक्त समूह की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य का खून उससे मेल नहीं खा रहा था। इसी अस्पताल के बाहर गीता नाम की एक भिखारिन अपनी छोटी सी गठड़ी में ठंड से कांप रही थी। उसने सुना कि किसी मरीज को खून की जरूरत है और देने वाले को कुछ पैसा मिलेगा। पैसे की जरूरत उसे हर वक्त रहती थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसके पास पेट भरने तक के लिए कुछ नहीं था। वह फौरन अस्पताल के भीतर चली गई और डॉक्टर से बोली, साहब, मेरा खून ले लीजिए, मुझे पैसे मिल जाएंगे ना। डॉक्टर ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह फटी हुई साड़ी पहने थी। चेहरे पर थकान और भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद किसी उम्मीद की किरण। डॉक्टर ने जल्दी से उसका ब्लड टेस्ट कराया और जब पता चला कि उसका रक्त समूह मरीज से मेल खाता है तो बिना देर किए उसे रक्तदान के लिए तैयार किया गया। गीता को नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति को खून देने जा रही है वह कौन है। उसके लिए यह बस एक सौदा था, कुछ खून के बदले कुछ पैसे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। खून चढ़ाने के बाद जब मरीज की हालत स्थिर होने लगी, तब डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। अगले दिन जब विक्रम को होश आया तो उसकी आंखें अस्पताल के सफ़ेद छत की ओर उठी थी। उसकी पत्नी, उनके बच्चे और कई डॉक्टर उसके पास खड़े थे, मगर उसकी आंखें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने उन्हें रक्तदान दिया था। तभी एक नर्स ने बताया, सर, आपको खून देने वाली महिला अभी बाहर बैठी है। वह बहुत गरीब है और पैसे के इंतजार में है। विक्रम ने उसे अंदर बुलाने को कहा। कुछ ही देर में गीता कांपती हुई भीतर आई। जैसे ही विक्रम की नज़र उस पर पड़ी, वह एकदम से स्तंभ रह गए। गीता, गीता ने सिर उठाकर देखा और उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई और उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। विक्रम, पूरा कमरा स्तंभ हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह गरीब भिखारिन और करोड़पति बिजनेसमैन एक दूसरे को कैसे जानते थे। विक्रम और गीता कभी पति पत्नी हुआ करते थे। उनका प्यार किसी परी कथा से कम नहीं था, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। शादी के बाद कुछ सालों तक वे संघर्ष करते रहे, मगर जब हालात ज़्यादा खराब हो गए तो विक्रम ने काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। तुम मेरा इंतजार करना गीता, मैं जल्दी लौटूंगा, यह कहकर विक्रम चला गया था। लेकिन वह नहीं लौटा। गीता ने महीनों तक उसका इंतजार किया। फिर साल बीत गए। विक्रम कहीं खो गया और गीता को लगा कि वह मर गया है। विक्रम की कहानी अलग थी। शहर आकर उसने मेहनत की, संघर्ष किया और किस्मत ने उसका साथ दिया। वह देखते ही देखते एक बिजनेसमैन बन गया। लेकिन गरीबी के दिन इतने भयावह थे कि उसने अपना अतीत हमेशा के लिए भुला दिया। वही गीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा। बिना किसी सहारे के उसने भीख मांगकर खुद को जिंदा रखा। वह अनगिनत रातें भूखी सोई, अनगिनत दिनों तक लोगों की दुत्कार सहती रही। अब इतने वर्षों बाद भाग्य ने उन्हें फिर आमने सामने ला खड़ा किया था। तुम जिंदा हो? गीता की आवाज में कंपन था। विक्रम का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तुमने कभी लौटने की कोशिश नहीं की? विक्रम ने नजरें झुका ली। गीता, मैं वापस आना चाहता था, मगर समय बीतता गया और मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। मैंने सोचा शायद तुमने कोई और रास्ता चुन लिया होगा। गीता की आंखों में आंसू थे, मगर वह मुस्कुरा दी। किस्मत भी कैसी अजीब चीज है विक्रम। जिसे खोजते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, वह मेरे सामने पड़ा था और मैं पहचान भी नहीं पाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। विक्रम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीरे से अपना हाथ गीता के हाथ पर रखा। अब बहुत देर हो गई विक्रम। विक्रम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। विक्रम और गीता के बीच सालों का फासला था, मगर उनकी आंखों में वही पुरानी पहचान थी।
नर्स, डॉक्टर और विक्रम के परिवार वाले यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह भिखारिन कौन है जिससे विक्रम इतना भावुक हो गए हैं। गीता ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में बीते सालों का दर्द झलक रहा था। अब क्या फ़ायदा विक्रम, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। जब ज़रूरत थी तब तुम नहीं थे, अब तुम्हारे पास सब कुछ है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या करूँगी। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि उसकी पत्नी सुमन, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, बोल पड़ी, विक्रम, ये औरत कौन है। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वह सोच ही रहा था कि क्या कहे। तभी गीता ने खुद ही जवाब दे दिया, मैं इनकी पुरानी पहचान हूँ, लेकिन अब कोई रिश्ता नहीं बचा। गीता के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह वर्षों बाद खुद को हल्का महसूस कर रही थी। गीता के कदम अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, मगर उसके जहन में पुरानी यादें उमड़ने लगी। वे दिन जब वह और विक्रम गरीबी में भी खुश थे। वह दिन जब बारिश हो रही थी और दोनों ने भीगते हुए एक पेड़ के नीचे शरण ली थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा था, गीता, एक दिन हम अमीर होंगे और हमारे पास अपना घर होगा। फिर हमें इस बारिश से डरने की ज़रूरत नहीं रही होगी। लेकिन अब सालों बाद वही विक्रम एक करोड़पति था और गीता एक भिखारिन। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, विक्रम था। गीता, मुझे तुमसे बात करनी होगी, प्लीज़ मत जाओ। विक्रम ने अस्पताल के एक शांत कमरे में गीता को बिठाया। उसका मन भारी था। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम आज भी जिंदा हो, इस हालत में हो। काश मैं तुम्हें पहले ढूंढ पाता। गीता हल्की सी हंसी हंसी, मगर उसमें दर्द भरा था। क्या तुमने वाकई कोशिश की थी विक्रम? विक्रम ने नज़रें झुका ली। सच तो यह था कि वह अपने नए जीवन में इतना मशगूल हो गया था कि उसने पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। गीता आगे बोली, जब तुम शहर आए थे, मैं रोज़ मंदिर में तुम्हारा इंतज़ार करती थी। हर दिन सोचती थी कि आज तुम आओगे। फिर मैंने सुना कि तुम अमीर हो गए हो। मैं खुश थी। सोचा अब तुम मुझे लेने आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। विक्रम की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं डर गया था गीता। मैं चाहता था कि जब तुम्हारे पास लौटूं तो तुम्हें गरीबी से बाहर निकाल सकूं, लेकिन फिर मैं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया। गीता धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ, इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, लेकिन मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हूँ विक्रम। तुमने अपना रास्ता चुन लिया और मैंने अपना। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर खटखट हुई। सुमन खड़ी थी। उसकी आंखों में संशय था। विक्रम, क्या तुम मुझे अकेले में बात करने दोगे? सुमन ने कहा। विक्रम बाहर चला गया और कमरे में सिर्फ सुमन और गीता रह गए। सुमन ने गीता की ओर देखा और वह एक शिक्षित महिला थी, पर उसके चेहरे पर ईर्ष्या या गुस्सा नहीं था। बस एक सवाल था, क्या तुम अब भी विक्रम से प्यार करती हो? गीता ने गहरी सांस ली। प्यार तो कहीं खो गया सुमन जी। मैं तो बस उसे पहचान रही थी, मेरा जो था, लेकिन अब तुम्हारा है। सुमन थोड़ी देर तक गीता को देखती रही, फिर बोली, विक्रम को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अब भीख मांग रही हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो? गीता मुस्कुरा दी। मैंने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली सुमन जी। मुझे अब किसी करोड़पति का सहारा नहीं चाहिए। मैंने अब तक जितना झेला उसे भूल नहीं सकती। सुमन को इस औरत में कुछ खास दिखा, एक ताकत, एक आत्मसम्मान। अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ तो? गीता ने इनकार कर दिया। मुझे दान नहीं चाहिए। अगर सच में कुछ करना चाहती हो तो मुझे एक काम दिला दो जिससे मैं अपनी मेहनत से जी सकूं। सुमन ने विक्रम से बात की और तय किया कि गीता को उनके होटल में काम दिया जाएगा। जब गीता पहली बार विक्रम के होटल पहुंची तो वह भौचक्की रह गई। एक समय था जब वह और विक्रम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे।
और आज वह एक आलीशान होटल का मालिक था। गीता को रिसेप्शन पर काम मिला। वह मेहनती थी और धीरे धीरे सबकी पसंदीदा बन गई। मगर होटल में काम करते हुए वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि विक्रम से उसकी बातचीत सिर्फ ज़रूरत तक ही सीमित रहे। विक्रम ने भी उसे परेशान नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरापन झलकता था। कुछ महीनों बाद गीता आत्मनिर्भर हो गई। उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अब वह किसी की दया पर निर्भर नहीं थी। विक्रम कई बार उसे देखता, पर कुछ कहता नहीं। उसके मन में कई सवाल थे, पर अब उसके जवाबों का कोई मतलब नहीं था। एक दिन गीता ने विक्रम से कहा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। विक्रम चौंक गया। कहाँ? गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहीं भी, जहाँ मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तुमने मेरी मदद की, इसका धन्यवाद, लेकिन अब मुझे अपने रास्ते खुद तय करने हैं। विक्रम कुछ कहने ही वाला था, मगर उसने खुद को रोक लिया। अब कुछ भी कहना बेकार था। गीता मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, आंखों में एक नई रोशनी। विक्रम उसे जाता देखता रहा, यह जानते हुए कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। गीता होटल के बाहर निकल आई। शाम का वक्त था, सूरज ढलने लगा था और आसमान हल्की नारंगी आभा में घुल रहा था। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन इस बार वह हवा उसे किसी अनचाही चीज की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह लगी। उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर उस ऊंची इमारत की तरफ देखा जहां वह अब तक काम कर रही थी। उसके भीतर हलचल थी, एक अजीब सा सुकून, मगर साथ ही एक अजीब सा खालीपन। कुछ ही महीनों पहले वह विक्रम के होटल में नौकरी मांगने आई थी और आज वह वहां से अपनी मर्जी से जा रही थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न ही कोई गिला। शायद जीवन उसे यहीं तक लाया था और अब उसे आगे बढ़ना था। गीता ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। अब सवाल था, जाए तो जाए कहाँ? सालों तक भीख मांगने के बाद उसने एक बार फिर मेहनत की अहमियत समझी थी। अब वह फिर से उसे जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने छोटे से बैग को टटोला। उसमें कुछ पैसे थे जो उसने अपनी तनख्वाह से बचाए थे। यह ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शायद एक नई शुरुआत के लिए काफ़ी थे। वह एक छोटे से लॉज में जाकर रुकी। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी की खाट और एक पुराना पंखा था, मगर गीता को उसमें भी सुकून मिला, क्योंकि यह उसका खुद का था, किसी की दया पर टिका हुआ नहीं था। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा गहराने लगा, तब पुरानी यादें फिर से उसे घेरने लगीं। वो दिन जब विक्रम ने उसका हाथ थामा था और कहा था, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। वो दिन जब उसने मंदिर के बाहर घंटों उसका इंतजार किया था, मगर वह कभी नहीं आया। वो दिन जब उसे पता चला था कि विक्रम अब एक अमीर आदमी बन चुका है और शायद उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं। गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब रोने का कोई मतलब नहीं, उसने खुद से कहा। वह जानती थी कि अगर वह अपने बीते हुए कल में उलझी रही तो उसका आने वाला कल भी बिगड़ जाएगा। अगली सुबह गीता ने खुद को मजबूत किया और काम की तलाश में निकल पड़ी। वह एक पुराने बाजार में गई जहाँ छोटी मोटी दुकानें थी। वहाँ एक महिला खड़ी थी जो अपनी चाय की दुकान संभाल रही थी। क्या आपको किसी काम के लिए किसी की ज़रूरत है? गीता ने धीरे से पूछा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम क्या कर सकती हो? जो भी हो आप कहें। महिला को गीता की आंखों में ईमानदारी दिखी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम यहाँ बर्तन धो सकती हो और ग्राहकों को चाय दे सकती हो। गीता ने राहत की सांस ली। यह काम बड़ा नहीं था, लेकिन यह उसकी मेहनत की कमाई थी। दिन बीतने लगे। गीता अपनी नई नौकरी में रम गई। वह सुबह जल्दी आ जाती,
दुकान साफ करती, ग्राहकों को चाय परोसती और फिर रात को अपने छोटे से कमरे में लौट जाती। धीरे धीरे उसने एक अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। दुकान की मालकिन कमला बुआ उससे बहुत प्रभावित हुई। तू काम बहुत ईमानदारी से करती है बेटी, ऐसा कम देखने को मिलता है, उन्होंने एक दिन कहा। गीता बस मुस्कुरा दी। उसने इस नए जीवन में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। एक दिन जब गीता दुकान पर चाय बना रही थी, तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, एक चाय देना। गीता ने मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। विक्रम वह सामने खड़ा था, वही जाना पहचाना चेहरा, मगर इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, पश्चाताप, हैरानी और शायद एक सवाल। गीता ने खुद को संभाला और बिना कोई भाव व्यक्त किए चाय बना दी। विक्रम ने चाय ली, मगर उसकी निगाहें गीता पर टिकी थी। तो तुमने अपनी नई जिंदगी बना ली, उसने धीरे से कहा। गीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, और अब मैं इससे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। विक्रम ने कुछ देर तक गीता को देखा, फिर धीरे से कहा, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तक जितना सहा, उसके बाद जो भी मिला वह ठीक ही है। विक्रम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह चाय खत्म कर चुका था, मगर वह वहां से हिल नहीं रहा था। काफी देर की चुप्पी के बाद विक्रम ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं हूँ। गीता ने उसकी आंखों में देखा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और इस बार जब विक्रम गया तो गीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विक्रम के जाने के बाद गीता काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ अब भी चाय के कप धो रहे थे, मगर मन कहीं और था। क्या सच में उसने विक्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया था? क्या उसने सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था? इन सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल था। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अगर विक्रम सच में मुझे भूल चुका तो आज यहाँ क्यों आया? वह खुद को समझाना चाहती थी कि अब उसका और विक्रम का कोई रिश्ता नहीं, मगर दिल बार बार पुरानी यादों में खो जाता। कुछ हफ्ते बीत गए। गीता अपने काम में व्यस्त थी। विक्रम फिर कभी दुकान पर नहीं आया, लेकिन किस्मत को शायद अब भी कुछ बाकी कहना था। एक दिन कमला बुआ को अचानक सीने में दर्द हुआ। गीता उन्हें लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। गीता के पास इतने पैसे नहीं थे। वह इधर उधर दौड़ी, मगर मदद मांगी, मगर कोई साथ देने को तैयार नहीं था। आखिर में भारी मन से उसने विक्रम को फ़ोन लगाया। विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, मैं आ रहा हूँ। विक्रम अस्पताल पहुंचा और बिना कोई सवाल किए कमला बुआ के इलाज का खर्च उठा लिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसने गीता से कहा, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। गीता ने इनकार नहीं किया। वे अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठ गए। तुमने मुझसे मदद मांगी, इसका मतलब है कि तुम अब भी मुझ पर भरोसा करती हो, विक्रम ने कहा। गीता हल्की हंसी हंस दी, मगर उसकी आंखें नम थी। विश्वास अब भी है विक्रम, लेकिन वो प्यार नहीं रहा जो कभी था। विक्रम ने सिर झुका लिया। काश मैं समय को वापस ला सकता, काश मैं तुम्हें उस दिन अकेला छोड़कर न जाता। गीता ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द था, मगर अब शिकायतें नहीं थी। अगर तुम लौट भी आते तो क्या पहले जैसे हो पाते? शायद नहीं। शायद हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। विक्रम के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह जानता था उसने गीता को खो दिया, हमेशा के लिए। वह उठा, एक आखिरी बार गीता को देखा और धीरे से अंधेरे में खो गया। गीता उसे जाते देखती रही और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी। किस्मत ने उन्हें मिलाया था, दूर किया था और अब हमेशा के लिए अलग कर दिया। राधे राधे। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।